मेडिकल की नर्सिंग छात्राओं की भूख हड़ताल जारी, छात्रा हुई बीमार, मेडिकल प्रबंधन मौन। मेडिकल कॉलेज की पास आउट हुई नर्सिंग छात्राएं अपनी मांग को लेकर विगत 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं, जहां आज दूसरे दिन भूख हड़ताल के चलते एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। इसके बावजूद भी मेडिकल की डीन या प्रबंधन के कोई भी अधिकारी भूख हड़ताल पर बैठे छात्रा से मिलने नहीं पहुंचा। जब नर्सिंग की छात्रा ने शनिवार दोपहर 1 बजे बताया कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज से पास आउट किया, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में कोरोना के समय उन्हें स्टाफ का दर्जा देकर उनसे सेवाएं ली गई और काम करवाया गया। इस दौरान कई छात्राएं कोरोना पॉजिटिव हुई। वहीं मेडिकल प्रबंधन ने उन्हें नियुक्ति देने का आश्वासन दिया था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद उन्हें नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। वहीं भूख हड़ताल पर बैठने के बावजूद ना तो डीन ने प्रबंधन के अधिकारी उनके पास पहुंचे, वहीं मेडिकल प्रबंधन ने छात्राओं को परेशान करने के लिए वॉशरूम में ताले लगा दिए। नर्सिंग छात्राओं का कहना है कि हड़ताल के दौरान अगर किसी भी छात्राओं की तबीयत खराब होती है या कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जवाबदारी डीन की होगी। वहीं नर्सिंग छात्राओं के समर्थन के लिए युवा कांग्रेसियों ने भी अपना समर्थन दिया है। सर, मैं मनीषा जायसवाल बीएससी नर्सिंग 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, एनएससीबी मेडिकल कॉलेज की। हम भूख हड़ताल पे कल से बैठे हुए हैं। हमें 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया है, पर अभी तक डीन या किसी भी अन्य प्रबंधक द्वारा कोई भी आश्वासन हमें ना तो दिया जा रहा है और ना ही उन्होंने हमारी मांगों को लेकर हमारे सामने कोई भी बात कही है। हम तब से और रात में हम यहाँ पे बिना सिक्योरिटी के और यहाँ तक कि हमें वॉशरूम तक में ताले लगवा दिए गए थे। हम लड़कियाँ अकेले अगर यहाँ से मतलब कहाँ जाएं, बाहर भी नहीं जा सकते हैं और अभी तक पोस्टिंग का कुछ भी नहीं हुआ है। डीन सर बस यही बोलते जा रहे हैं कि 15 दिन बाद होगा, 20 दिन बाद होगा। ये 15 दिन उनके 3 सालों से चले आ रहे हैं। हम काफ़ी परेशान हैं और कोविड में ड्यूटी करवाने के लिए तब तो उनने हमें स्टाफ कहा था और अभी पोस्टिंग के लिए कोई स्टाफ नहीं है। हम बातें तो आप करते हो कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां पढ़ के करेंगी क्या? बेरोजगार बैठेंगी क्या हमारी तरह? इसलिए जब तक वो हमें कोई भी आश्वासन नहीं देते तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारे कुछ साथी जो हैं वो उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। आगे हम हिम्मत हार चुके हैं। अगर हमें कुछ भी होता है या हमारे किसी सहपाठी की तबीयत खराब होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ डीन सर होंगे, हमारा प्रशासन होगा। मनीषा जायसवाल। विगत 2 दिनों से ये नर्सिंग बीएससी की छात्राएं हैं, अपने मेडिकल हॉस्पिटल के अंतर्गत इन्होंने पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई होने के बाद इनको 6 महीने के अंदर जॉब देने का वादा मेडिकल प्रबंधन के द्वारा किया गया था। यहाँ तक कि कोविड में भी जब इनसे काम कराया गया तो इनको अपना स्टाफ बताकर इन्होंने काम कराया। कोविड में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी और आज ये छात्राएं पिछले 2 वर्षों से अपने जॉब के लिए यहाँ पर निरंतर अपनी नियुक्ति को लेकर, यहाँ के डीन महोदय को लेकर, यहाँ संबंधित अधिकारियों तक इन्होंने अपनी बात पहुँचाई। उन तक मिले, कई बार इनको झूठे आश्वासन मिले, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। नतीजा कि ये अब सब भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं और आज इनका ये 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका, आज दूसरा दिन है और लगातार इन बच्चियों का कहना है कि इनका स्वास्थ्य अब ख़राब हो रहा है, जो देखने में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। और लेकिन यहाँ पे जो मेडिकल प्रबंधन के द्वारा यहाँ पे महिला टॉयलेट की जो व्यवस्था है, चूँकि रात भर ये बच्चियाँ बाहर से आकर यहाँ रुकी हुई हैं, यहीं सो रही हैं, इसी पंडाल पर रह रही हैं, तो कम से कम ऐसी जो जन सुविधाएँ वाली जो चीज़ें हैं इन पर रोक नहीं लगानी चाहिए कि यहाँ पर टॉयलेटों पर ताला लगा दिया जाए। और इनकी सुरक्षा को लेकर भी कुछ भी नहीं है। आखिर हैं तो ये मेडिकल कॉलेज की ही बच्चियां हैं, आज नहीं कल इनकी जो मांगें हैं वो पूरी तो होंगी, लेकिन अभी प्रशासन को इनके ख्याल भी रखना चाहिए और जल्द इनको कैसे नियुक्तियां मिलें इस विषय पे उचित कदम उठाने चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस हम लोगों ने भी इनको समर्थन दिया है इनकी मांगों को लेकर कि इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, जो पूरी होनी चाहिए। अगर इनकी मांग जल्द पूरी नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर उतर कर इनके लिए आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए विवश होगी।